नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। शिवपुरी जिले के ग्राम गांगुली में अज्ञात लोगों ने गांव के एक परिवार पर चलाई अंधाधुंध गोलियां, एक की मौत, 5 घायल। जानकारी के अनुसार विवाद एक महिला को लेकर हुआ था जो अपना घर छोड़कर गांव के ही सेवाराम गुर्जर के साथ रह रही थी। शिवपुरी में फरार हुआ आरोपी पेशी के लिए ले जाते वक्त भागा, पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। पुलिस वाहन से कूदकर भागा आरोपी। पुलिस वाहन से फरार हुआ आरोपी पोलो ग्राउंड के पास की घटना। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सीधी में शराबी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई, एक सस्पेंड और एक लाइन अटैच हुआ। एसपी ने की दोनों के खिलाफ कार्रवाई। नशे में धुत होकर मांग रहे थे रिश्वत। न्यूज 18 ने दिखाई थी खबर। भोपाल इंदौर हाईवे लूट गैंग का पर्दाफाश। गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। गैंग के निशाने पर रहते थे हाईवे पर चलने वाले ट्रक को हाईजैक करते थे लूटपाट। आरोपियों ने एक ट्रक को लूटने की वारदात कबूली। खजूरी पुलिस की कार्रवाई। उमरिया में एक पिता पर ही अपनी 3 महीने की बच्ची को नदी में फेंकने का सनसनीखेज आरोप। पुलिस ने फरियादी की मां की शिकायत पर आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। इंदौर के खाद्य निरीक्षक मनीष स्वामी निलंबित। कलेक्टर मनीष सिंह ने किया निलंबित। लापरवाही बरतने पर सस्पेंड। सीएम की प्रोटोकॉल ड्यूटी में लापरवाही पर एक्शन। खबर भोपाल से। कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल का धरना। नरसिंहपुर एएसपी को हटाने के लिए धरना। धरने में शामिल हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बयान। एएसपी को लेकर कमलनाथ की सीएम से हुई बात, सरकार ने जल्द एक्शन लेने का दिया भरोसा। ग्वालियर में निजी बैंक के फाइनेंस मैनेजर ने की खुदकुशी। यशपाल राजावत ने खुद को मारी गोली। फाइनेंस मैनेजर ने अपने घर में की खुदकुशी। यशपाल राजावत की मौके पर हुई मौत। हजीरा थाना क्षेत्र की घटना। उमरिया में बाघिन की संदिग्ध मौत। बांधवगढ़ में धमोखर रेंज की घटना। पनिहाई नाले के पास मिला शव। पीएम के बाद पता चलेगी मौत की वजह। पार्क प्रबंधन जांच में जुटा। आज प्रदेश भर की 272 मंडियों के 90,000 से अधिक व्यापारी हड़ताल पर रहे। इस वजह से कृषि उपज मंडी में नीलामी समेत अन्य काम नहीं हो सके। हड़ताल कर रहे व्यापारियों का कहना है कि नए एक्ट से व्यापारियों के हितों की सुरक्षा नहीं की गई। फिलहाल ये हड़ताल अनिश्चित काल के लिए है और जब तक सरकार इस मामले में कोई फैसला नहीं लेती तब तक व्यापारी विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। सचिन पायलट के मसले पर ग्वालियर में शुरू हुई पोस्टर पॉलिटिक्स। ग्वालियर चंबल में गुर्जर वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का सहारा ले रही है। वहीं सिंधिया समर्थक भाजपाई गुर्जर नेता सचिन पायलट के साथ अन्याय का हवाला देकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने शहर भर में पोस्टर लगाए। लगातार बढ़ रही बेरोजगारी, किसानों की समस्या एवं कोरोना महामारी जैसे मुद्दों को लेकर आज मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से जबलपुर से भोपाल के लिए जन अधिकार पथ यात्रा हुई रवाना। यात्रा में लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा, जिनको सूचीबद्ध करके मुख्यमंत्री सीएम शिवराज को सौंपा जाएगा ज्ञापन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया के सोनागिर गांव पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। गांव में उन्होंने स्ट्रीट वेंडर लोन योजना के तहत करीब 500 हितग्राहियों को लोन स्वीकृति के प्रमाण पत्र दिए। ग्रामीणों ने पंचायत भवन, शांतिधाम और ग्राम की कई जर्जर सड़कें बनवाने की मांग रखी। दिग्विजय के आरोपों पर प्रदेश के पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने जबलपुर में कसा तंज। कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया हमारी आवाज सुन रही है। मंदिर बनाने की परिपाटी कांग्रेस की रही है। हमें मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, हमारे दिल में बसते हैं मोदी और अटल जी। दिग्विजय सिंह ने सीएम को लिखा पत्र। शिक्षा के अधिकार कानून को लेकर लिखा खत। कानून के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की मांग। निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग। गरीब बच्चों के प्रवेश पर रोक होने पर जताई आपत्ति। डिंडोरी में वनकर्मी को फोन पर धमकी का ऑडियो वायरल। जिला पंचायत सदस्य चंद्रकला परस्ते ने दी धमकी। रेत ठेकेदार वन क्षेत्र में बना रहा था रास्ता। खनन कर रेत निकालने पर का बना रहा था रास्ता। कार्रवाई करने पहुंचे वनकर्मी को फोन पर धमकाया। डिंडोरी में महिला नेत्री जिला पंचायत सदस्य चंद्रकला परस्ते द्वारा वनकर्मी को कार्रवाई न करने के मामले में वायरल हुए ऑडियो को लेकर दी सफाई। ऑडियो की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि गांव के मवेशियों को आने जाने में परेशानी हो रही थी और रेत ठेकेदार से मदद लेकर सड़क बनाई जा रही थी। इस दौरान वनकर्मी मौके पर पहुंचे और वाहन को जब्त कर पंचनामा बना रहे थे।
अब राजनांदगांव से नक्सलियों की करतूत, सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को जलाया, 5 गाड़ियों को किया आग के हवाले। पारडी से परवीडीही के बीच चल रहा था सड़क निर्माण। मोहला थाना के पारडी और परवीडीही का मामला। न्यूज 18 की खबर का असर, कोरिया के खाड़ा जलाशय के क्षतिग्रस्त होने का मामला। कलेक्टर ने मामले पर लिया संज्ञान। घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। जांच कमेटी के अध्यक्ष होंगे जिला पंचायत के सीईओ। सीएम शिवराज ने अशोकनगर के राजपुर में किया चुनावी प्रचार। करोड़ों के विकास कार्यों को की दी सौगात। सीएम शिवराज ने किया कन्या पूजन। दिव्यांगों को दी सीएम ने ट्राईसाइकिल। उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी तय, सारे लोग कर रहे हैं क्षेत्र में काम। उम्मीदवारों के नाम को लेकर सीएम शिवराज का बयान। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को सीएम की सौगात। खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर। 20,000 लोगों को मिली मदद। शिवराज ने किया संवाद। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण वितरण कार्यक्रम के बाद सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस को किसान विरोधी बताते हुए उन्होंने कृषि बिल को किसानों का हितैषी बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की फितरत झूठ बोलना और भ्रम फैलाने की है। दिल्ली दौरे पर पीसीसी चीफ कमलनाथ पार्टी नेताओं से 13 सीटों के नामों पर करेंगे चर्चा। 27 सितंबर को हो सकती है दूसरी लिस्ट जारी। एमपी में कर्ज माफी पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला और कर्ज माफी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार के नए कृषि बिल के विरोध में आज सीएम भूपेश बघेल ने नागपुर से केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि बिल की खामियां बताई और किसानों के नुकसान होने की बात कही। भूपेश बघेल ने कहा कि बिल को लेकर राज्यों से राय तक नहीं ली गई। बिल से मंडी में काम करने वाले बेरोजगार होंगे। कांग्रेस बिल के खिलाफ आंदोलन करेगी। बड़वानी से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 21वीं सदी का भारत है। जिले के देरवालिया, घूंसा और पांसेमल गांव का यही हाल है। यहां लोगों को रास्ता तक नसीब नहीं। यहीं की कुछ और तस्वीरें भी। किसी मरीज को अस्पताल ले जाना हो तो उसे कपड़े की झोली बनाकर ले जाया जाता है, वो भी नदी में भरे पानी के बीच। गांव के लोग कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों तक से गुहार लगा चुके हैं। हरदा में किसान ने आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस की मौजूदगी में पिया कीटनाशक। इलाज के लिए निजी अस्पताल रेफर। चने का भुगतान ना होने से परेशान था किसान। 3 दिन पहले भी प्रशासन को दी थी चेतावनी। 31 किसानों का रुका हुआ है भुगतान। दिल्ली से रीवा आ रही यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस छोटी पुल के डिवाइडर से टकरा गई। बस की टक्कर से पानी की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से लगातार मोटी धार में घंटों पानी बहता रहा, जिससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। वहीं हादसे में बस सवार लोगों में 3 लोग घायल हो गए। खबर भोपाल से, नशे में धुत युवती ने दूसरी युवती से की मारपीट। युवती ने दूसरी युवती के सिर पर बियर की बोतल फोड़ी। आरोपी ट्रायोलॉजिक क्लब में छापे के दौरान पकड़ी गई थी। बाग सेवनिया थाने में आरोपी पर मारपीट का मामला दर्ज है। इसके बाद शाहपुरा थाने में भी आरोपी पर मामला दर्ज। रायसेन में नशे में धुत वन रक्षक का वीडियो वायरल। ग्रामीणों से अभद्रता करता दिखा वन रक्षक नीरज श्रीवास्तव। चाय की गुमठी चलाने वाले लड़के से की गाली गलौज। सीधी में वाहन चेकिंग के नाम पर मारपीट। सिविल ड्रेस में आरक्षक ने बाइक चालक से की अभद्रता। आरक्षक के गुर्गों ने चालक के परिजनों से की मारपीट। गाड़ी के कागजों को फाड़कर फेंका। सेमरिया चौकी में पदस्थ है आरक्षक सुरसरी साकेत। छतरपुर में रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन बच्चे पानी में मजा ले रहे हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग भी लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन ने भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए। हाईकोर्ट से करैरा विधानसभा से पूर्व विधायक रही शकुंतला खटी को मिली बड़ी राहत। आगामी आदेश तक 3 साल की सजा पर लगाई रोक। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उपचुनाव में वे हिस्सा ले सकेंगे। इंदौर में 7 साल के मासूम की इलाज के दौरान मौत। चाचा पर अपहरण कर हत्या का लगा आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। घर से मासूम को साथ में लेकर निकला था आरोपी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था आरोपी। पुलिस को मिली थी खून से लथपथ बच्ची। भंवर कुआं थाना इलाके का मामला। नरसिंहपुर में युवा कांग्रेस की प्रदेश महासचिव सहित 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। प्रदर्शन के दौरान कोरोना की गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप। एमपी में महापौर के अप्रत्यक्ष निर्वाचन को चुनौती। अप्रत्यक्ष चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। पार्षदों द्वारा
महापौर के निर्वाचन को चुनौती, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में संशोधन को चुनौती। खबर जबलपुर से फीस वसूली को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, निजी स्कूल फिलहाल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। सभी पक्षकारों को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश, सभी के हित सुरक्षित रखने के निर्देश। एमपी में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस लगा रही एड़ी चोटी का जोर। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, कांग्रेस भी जनता के बीच जाएगी और कमलनाथ सरकार की 15 महीने की उपलब्धि और बीजेपी के घोटालों को लेकर पैम्पलेट बांटेगी। की रिपोर्ट पर बोले पीसी शर्मा, बीजेपी के कार्यकाल में कई घोटाले, जांच होनी चाहिए, दोषी पर कार्रवाई हो। भोपाल में एमपी यूथ कांग्रेस चलाएगा ब्लड डोनेशन कैंप, पूरे प्रदेश में आयोजित होंगे रक्तदान शिविर। कोरोना में खून की कमी दूर करने के लिए रक्तदान, प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे रक्तदान। प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने दिए निर्देश। भोपाल में आज से हड़ताल पर अनाज व्यापारी, मंडी में अनाज खरीदी पर टैक्स कम करने की मांग। करोंद मंडी के 200 से ज्यादा व्यापारी हड़ताल में शामिल। पटवारियों की हड़ताल, 3 दिनों तक प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल। राजस्व जमीन से जुड़े काम पर असर, 26 सितंबर तक पटवारी हड़ताल पर रहेंगे। भिंड में पटवारी के साथ मारपीट से नाराज, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। रायपुर में ब्लू स्काई कैफे में पुलिस का छापा, हुक्का पीते पकड़े गए 28 युवक। सिविल लाइन थाना इलाके का मामला। कोरोना पर लगाम के लिए छत्तीसगढ़ के कई जिले लॉक, आज से 30 सितंबर तक दुर्ग में भी टोटल लॉकडाउन। महासमुंद में भी धारा 144। इंदौर के यूनिक अस्पताल में शव को चूहों के कुतरने के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग सख्त, कलेक्टर एसपी को नोटिस, 3 सप्ताह में मांगा जवाब। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मानी गलती, मास्क न पहनने पर गलती स्वीकारी। बोले, मेरे बयान से कानून की अवहेलना महसूस हुई, मेरा बयान पीएम की भावना के अनुरूप नहीं था, मैं अपनी गलती मानते हुए खेद प्रकट करता। धमतरी कांकेर जिले की सीमा पर हलवा में दिखा हाथियों का झुंड, घने जंगल में डेरा डाले हुए हैं 22 हाथी। वन विभाग हाथियों पर रख रहा नजर, ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह। रायपुर के डॉक्टर एसएल आदिले की सेवा समाप्त, संविदा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की गई खत्म। विवादों में घिरने के बाद किया गया सेवा समाप्त, सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया। ब्रेक बाद एक बार फिर करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। खबर रायपुर से, आंदोलन कर रहे एनएचएम संविदा कर्मचारियों को नोटिस जारी। राजधानी के 149 संविदा कर्मचारियों को नोटिस, काम पर लौटने के लिए जारी किया गया नोटिस। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। 19 सितंबर से धरना दे रहे हैं एनएचएम संविदा कर्मचारी। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य विभाग का काम ठप हो गया है। अंबिकापुर में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के सामूहिक इस्तीफे का मामले पर कलेक्टर ने लिया एक्शन। 11 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का इस्तीफा मंजूर। सरगुजा जिले में है कुल 417 संविदा कर्मचारी हड़ताल पर थे। 262 संविदा कर्मचारी। 23 सितंबर को 48 कर्मचारियों ने ड्यूटी ज्वाइन की। धमतरी में 350 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सीएमएचओ से मुलाकात के बाद काम पर लौटने को हुए राजी। कोरोना महामारी से निपटने में स्वास्थ्य विभाग को मिलेगी मदद, नियमितीकरण की मांग को लेकर दिया था सामूहिक इस्तीफा। प्रदेश भर में अब भी ज्यादातर एनएचएम कर्मी हड़ताल पर हैं। 3 कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस देशव्यापी विरोध अभियान चलाएगी। छत्तीसगढ़ में भी विरोध आंदोलन की रूपरेखा पर कांग्रेस ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हुए शामिल। सभी लोगों ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस कृषि बिल के विरोध में 26 सितंबर को स्पीक अप फॉर फार्मर्स कैंपेन चलाएगी। 29 सितंबर को राजीव भवन से राजभवन तक पद यात्रा आयोजित कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। 2 अक्टूबर को किसान मजदूर बचाओ आंदोलन के तहत सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। 2 से 31 अक्टूबर के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 20 लाख लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक कला नाचा के जनक माने जाने वाले दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को उनकी पुण्यतिथि पर किया नमन। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी लोक कला और संस्कृति में उनके अमूल्य योगदान को किया याद। जसपुर में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन का पालन कराने पुलिस और प्रशासनिक अमला जगह जगह पर तैनात। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के पुलिस और प्रशासन फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन लोगों से घरों में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है।
कोरबा में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने प्रशासन और पुलिस अधिकारी सड़कों पर बेवजह घर से निकलने वालों को पहली बार दी जा रही हिदायत। कलेक्टर ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के दिए हैं निर्देश। जगदलपुर में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए इस बार लॉकडाउन लगाने के बजाय जिला प्रशासन ने लगाई धारा 144। जिले में 23 सितंबर से धारा 144 लागू। धारा 144 का सख्ती का पालन कराने के लिए कलेक्टर और एसपी खुद सड़कों पर निकले और फ्लैग मार्च किया। कोरोना के कारण धमतरी जिले में सभी नगरीय निकायों में लॉकडाउन किया गया, लेकिन पंचायत क्षेत्रों में सब कुछ खुला है। ऐसे में लोग अब शराब पीने के लिए नजदीक के गांव की दुकानों पर जा रहे हैं। सूरम और भटगांव के लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की कि गांव की शराब दुकानें बंद की जाएं। और इसके साथ ही एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।